हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका गूगल स्टडी ट्रिकी क्लासेस में मोस्ट मोस्ट वेलकम। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका टेट, सुपर टेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि इंटरमीडिएट के लिए ही, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम ट्रांसफॉर्मेशन पर थोड़ा चर्चा करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले तो ये समझना है स्टूडेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस। टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य के रूप को बदल देना। टू चेंज बदल देना, द फॉर्म माने रूप, ऑफ ए सेंटेंस एक वाक्य के, एक वाक्य के रूप को बदल देना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसे। हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कई पार्ट है, तो आज हम पहला पार्ट सीखेंगे। इसका हम पहला पार्ट सीखने वाले हैं। क्या है वो पहला पार्ट? पार्ट 1। आज हम पार्ट 1 पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पार्ट 1 पे, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ TOO2 पार्ट 1 ये है आपका आज, रिमूवल ऑफ TOO2 और TOO2 को हटाना है, रिमूव करना है। ये TOO2 होता क्या है? ये TOO2 एडवर्ब है। क्या है डियर? एडवर्ब। ये TOO2 आपके सामने एडवर्ब है, इसे रिमूव करना है। और ये TOO2 डियर होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है ये। क्या है? प्रीपोजिशन। इसको अगर सेंटेंस के अंदर TOO2 एडवर्ब, TOO2 प्रीपोजिशन दिया है, तो इसको आपको हटाना है। इसी से, इसके हटाने से ही, इन दोनों के हटने से ही आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। और इनको हटाएंगे तो इनकी जगह पर लगाएंगे क्या, वो सीखते हैं। तो टाइप के हिसाब से बस सीखना है। तो टाइप 1 में क्या होगा ये सीखिए। टाइप 1 में आपको पहचान क्या मिलेगी? आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं आप, पहचान। टाइप 1 में पहचान क्या होगी कि सेंटेंस के अंदर TOO2 ये दोनों लगे हो। TOO2 लगा होगा, TOO2 लगा होगा, तो आपको इनको हटाना है। यह टाइप 1 की पहचान क्या है? TOO2 लगा होगा और TOO2 लगा होगा, यानी ये एडवर्ब लगा होगा, TOO2 प्रीपोजिशन लगा होगा। इसको आपको रिमूव कर देना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिख दिया मैंने, राम इज टू वीक टू रन। राम इज टू वीक टू रन। यहां पर TOO2 दिया है, TOO2 ये एडवर्ब दिए। फिर यहां पर TOO2 ये प्रीपोजिशन दिया है, ये प्रीपोजिशन दिए, इनको हटाना है। तो पहले TOO2 हटाएंगे। टाइप 1 में TOO2 हटाएंगे, इसके यहाँ पर आप सो लगाएंगे, तो सो लगाएंगे। फिर इसके बाद में जब ये TOO2 हटाएंगे प्रीपोजिशन, तो इसकी जगह पर आप दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे। सब्जेक्ट वो नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। फिर इसके बाद में कैन नॉट लगाएंगे,
या फिर कुड नॉट लगाएंगे। अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो आप कैन नॉट का यूज करेंगे अगर प्रेजेंट में, अगर वाक्य पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट। चलिए इसे हम चेंज करना सीखेंगे किस तरीके से वाक्य बदलेगा। सबसे पहले राम क्या है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख लीजिए राम। इसके बाद में इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये लगा ली तो राम इज। अब ये TO2, ये वाला TO2 हटेगा, क्या लगेगा सो, SO सो। फिर इसके बाद में एडजेक्टिव क्या है वीक लिख लिया। फिर ये वाला TO2 हटेगा, क्या लगेगा दैट। दैट फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, यहाँ पर राम सब्जेक्ट क्या है राम, राम है नाउन, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, लड़का है राम तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इज है तो प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे कैन नॉट, कैन नॉट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब क्या बची रन, तो रन इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस ट्रांसफर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, TOO2 और TO2 रिमूव हो जाएंगे। तो अर्थ क्या निकलेगा, राम इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम में हम इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ये फर्स्ट था। सेकंड देख लेते हैं, ही स्पीक्स टू फास्ट, he speaks too fast to be understood, understood। यहां देखिएगा, यहां देखिए ये TO2 लगा है और ये TO2 दिया है, दोनों पहचान मिल गई। TO2 TOO2 दोनों चीजें मिल रही है, TOO2 TO2 इनको हटाना है। चलिए चेंज कर दें, ही स्पीक्स का स्पीक्स रहेगा, ही स्पीक्स ऐसे रहेगा। TOO2 हटेगा, क्या लगेगा तो ही स्पीक्स सो फास्ट। फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे, ये वाला TO2 हटेगा, क्या लगेगा दैट सब्जेक्ट, दैट। अब यहाँ पर ही प्रोनाउन पहले से ही है तो यही रख देंगे ही। अब यहाँ पर ये स्पीक्स प्रेजेंट में है, क्या है प्रेजेंट में, स्पीक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैन नॉट। फिर इसके बाद में ये टू हट गया, सब दैट सब्जेक्ट कैन नॉट हो गया। अब ये बी लिखेंगे, बी अंडरस्टूड, बी अंडर स्टूड, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये टाइप कोड आपका कंप्लीट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक, क्लीन कर रहे हैं। टाइप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में टाइप 2 देखेंगे, टाइप 2 में कैसा सेंटेंस होगा। टाइप 2 में आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, पहचान क्या होगी, आप कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस किस टाइप का है, किस तरह का है। इसमें क्या होगा, ओनली केवल TOO2, केवल TOO2 हो, ओनली यानी कि केवल, ओनली की बजाय केवल ही लिख लेते हैं, केवल TOO2 हो, केवल TOO2 हो। टाइप 2 क्या है, पहचान केवल TOO2 हो, सिर्फ TOO2 ही सेंटेंस में दिया होगा, TO2 नहीं दिया होगा, यानी कि ये वाला TO2 नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, ये याद रखना, केवल TOO2 दिया होगा। सेंटेंस देखते हैं तो समझ में आएगा। तो लिख दिया सोहन इज टू स्मार्ट, सोहन इज टू स्मार्ट। इसमें देखिए केवल TOO2 दिया है,
ये वाला TO2 नहीं दिया है, आगे कुछ नहीं है, केवल TOO2 है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ये टाइप 2 में आ रहा है आपका, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप TOO2 हटाएंगे, इसकी जगह पर आप लगाएंगे ओवर। ओवर लगा सकते हैं या फिर एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली, या फिर एक्सेसिवली लगा सकते हैं, या फिर आप लास्ट में लिख सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये 4 चीजें आप लगा सकते हैं, इसके अलावा और भी होती हैं लेकिन फिलहाल इतनी बहुत है आपके लिए। ये 4 चीजें आप लगा सकते हैं। चलिए चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सोहन एज TOO लगा है केवल, तो क्या लगाएंगे? ओवर। ओवर लगा दीजिए, ओवर, या फिर क्या लगा सकते हैं? एक्सट्रीमली, या फिर एक्सेसिवली। फिर बचा क्या? एडजेक्टिव स्मार्ट। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। अथवा में इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, सोहन इज, सोहन इज TOO हटा के पहले स्मार्ट लिख लीजिए। अब बचा क्या? चौथा ऑप्शन, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसे लास्ट में ही लिखते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से इन सबका मीनिंग क्या होता है? ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, बियॉन्ड द प्रॉपर। इनका अर्थ होता है हद से ज्यादा। कोई चीज हद से ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा, तो वहां पर इनका ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज किया जाता है। इस तरीके से नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टाइप 2 का, टाइप 2 में केवल TOO2 हो, ये वाला TO2 पोजीशन वाला 2 ना हो, केवल TOO2 हो, तब ये नियम लगेगा। इस नियम के आधार पर ये बनाएंगे। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में एक सेंटेंस और इसी का देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रीड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। राम इज टू ईगर फॉर हिज रिजल्ट। यहां देखिए राम सब्जेक्ट इज हेल्पिंग, और यहाँ पे TOO2 एडवर्ब, केवल TOO2 दिया है। इसके नीचे अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, TOO2 केवल दिया है, आगे TO2 नहीं दिया है। आगे फॉर इज रिजल्ट, इससे हमें नहीं मतलब है, ये कुछ भी हो। यहाँ पर TO2 नहीं दिया है, केवल TOO2 ही दिया है। तो कैसे बनेगा? राम इज ओवर, ओवर ईगर फॉर हिज रिजल्ट। या बना सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रीमली ईगर, या लगा सकते हैं एक्सेसिवली, एक्सेसिवली, या अथवा करके आप क्या बना सकते हैं? राम इज ईगर फॉर his result beyond the proper limit। इस तरीके से राम इज ईगर फॉर रिजल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं अगले टाइप के लिए, आगे देखते हैं अगला टाइप क्या है आपका। अभी तक हमने 2 टाइप सिखाए हैं आपको, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 था कि जिसमें TOO2 TO2 दोनों दिए हो। टाइप 2 क्या है? जिसमें सिर्फ TOO2 दिया हो। ये 2 टाइप। अगला टाइप देखते हैं, टाइप 3। टाइप
3 टीयर आपका होगा, जिसमें आइडेंटिटी होगी, आपकी पहचान क्या होगी कि आपके सामने TOO दिया होगा और बीच में जो है फॉर प्लस प्रोनाउन दिया होगा, फॉर प्लस प्रोनाउन या किसी का नाम भी हो सकता है, और ये वाला टू भी दिया होगा। इतनी सारी चीज दी होगी। ये वाला TOO एडवर्ब दिया होगा और फॉर प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, और यह नाम दिया होगा या TOO। आप जब सेंटेंस देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि लिख दिया जाए, शी इज टू हॉट, शी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक इट। यह सेंटेंस देखिए, TOO दिया है, फिर यहाँ पे फॉर मी प्रोनाउन दिया है, फॉर मी दिया है यहाँ पर प्रोनाउन, ये देखिए। तो यही मेन पहचान है। TOO तो दिया होगा, लेकिन इसके अलावा फॉर मी प्रोनाउन, फॉर प्लस प्रोनाउन दिया होगा, तो फॉर मी। तो इसको कैसे बनाएंगे? बनाने का वही तरीका है, टी इज टू हटा के सो हॉट, पहले नियम के अकॉर्डिंग टी इज सो हॉट, फिर यहाँ पे ये टू हटेगा दैट। अब यहां से जो सब्जेक्ट उठाएंगे तो ये मी का ही सब्जेक्ट उठ जाएगा आई, ये मी, ये एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो मी है, मी को ही आई बना देंगे, मी को ही आई। अब यहाँ प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट, फिर टेक इट, इस तरीके से ये बनेगा। एक सेंटेंस और, जैसे कि कहा जाए, द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर रोहन टू लिफ्ट। ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर TOO और TOO दोनों दिए हैं, प्लस उसके साथ में ये फॉर प्लस नेम दिया है। मैंने बताया था फॉर नेम हो या प्रोनाउन हो, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर और रोहन दिया, नेम दिया फॉर के साथ, फॉर नेम, ठीक है। तो इसको वैसे ही बनाएंगे, क्या बनेगा? द बॉक्स वॉज, टू हटाकर सो लगेगा, हैवी, द बॉक्स वॉज सो हैवी, इस तरीके से। इसके बाद दैट लगाएंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट रोहन है, रोहन को ही उठा लेंगे सब्जेक्ट, तो रोहन ही लिख दिया। अब यहाँ पर पास्ट में है, वॉज दिया है पास्ट में, ये पास्ट में बता रहा है, तो पास्ट में है तो कुड नॉट लेफ्ट। तो ये इस तरीके से टाइप 3 कंप्लीट हुआ आपका, ये टाइप 3 कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप नोट कर रहे हो साथ ही साथ में तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं नोट किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फॉर प्लस प्रोनाउन या नेम वाला टाइप 3 जिसे हमने बताया है, देख लीजिए आज अच्छी तरीके से। पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा। चलिए क्लीन कर रहे हैं। अब इसके बाद में आपका रिमूवल ऑफ टू का लास्ट टाइप बचा है, लास्ट टाइप है टाइप 4। टाइप 4 की आइडेंटिटी क्या होगी? पहचान। टाइप 4 में पहचान होगी कि बात सबके लिए बराबर हो। टाइप 4 में जो सेंटेंस का सेंस आ रहा होगा, अर्थ निकल रहा होगा, मीनिंग आ रहा होगा, वो सबके लिए बराबर होगा। सेंटेंस में बात सबके लिए बराबर होगी। तब वहां पर दैट के बाद जो सब्जेक्ट लगाएंगे, जो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, वहां पर हम सब्जेक्ट वन या वी यूज करेंगे, वन या वी, जिनका अर्थ क्या निकलेगा? कोई। वन या वी हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। अब इसका सेंस निकालिए, अर्थ निकालिए कि इट इज टू कोल्ड, इतनी सर्दी है,
टू गो आउट कोई बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे बात सर्दी सभी के लिए बराबर है कि इतनी सर्दी है कोई बाहर नहीं जा सकता, तो यहाँ पर बात सभी के लिए बराबर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप वन या बी यूज करेंगे, इच के अकॉर्डिंग नहीं यूज करेंगे, आपको सब्जेक्ट वन या बी यूज करना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, नियम वही रहेगा। इच इच टू हटाएंगे, क्या लगाएंगे, सो कोल्ड। ये वाला टू हटेगा, दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, वन या बी। अब यहाँ प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, वन कैन नॉट गो आउट। इस तरीके से इतनी सर्दी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। एक और एग्जांपल कह दिया जाए, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। कभी भी इतनी देर नहीं होती है, नेवर माने कभी भी, टू लेट इतनी देर नहीं होती, कभी भी इतनी देर नहीं होती कि कोई याद ना कर सके। तो क्या बनेगा, इट इज नेवर, ये टू हटेगा, क्या लगेगा, सो लेट दैट। ये वाला टू हटा के दैट लगा दिया। अब यहाँ पर कोई याद नहीं कर सकता, तो वन कैन नॉट लर्न। तो ये टाइप 4 था। बात सबके लिए बराबर हो तो सब्जेक्ट दैट के बाद वन या बी यूज करेंगे, यहाँ पर हम बी यूज कर सकते हैं, बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिमूवल ऑफ टू TO2 और TO2 चैप्टर आपका खत्म होगा। 2-4 सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जो है इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहे, मुझे बार बार कहना ना पड़े। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। रोहन इज टू लेजी टू वर्क। पहला सेंटेंस है, यहाँ पे TO2 दिया है और TO2 दिया है, तो इसमें सो लगेगा, सो और दैट सब्जेक्ट के नाम। तो रोहन इज टू डाटेगा, सो लेजी दैट, ये वाला टू हटा के दैट आ गया। दैट रोहन के हिसाब से प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट वर्क। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। राज वॉच टू सीरियस फॉर हिज रिजल्ट। यहाँ पे देखिए केवल टू है, आगे कुछ नहीं, टू दिया, आगे नेक्स्ट टू नहीं दिया है, TO2 प्रीपोजिशन नहीं दिए, तो कैसे बनेगा, रोहन इज, टू हटा के हम ओवर लगा सकते हैं, ओवर सीरियस फॉर हिज रिजल्ट। इस तरीके से एक और सेंटेंस देखते हैं टाइप 3 का, जैसे लिख दिया जाए, कॉफी is too hot for him to take it। तो यहाँ पर फॉर प्लस प्रोनाउन वाला सिस्टम है, फॉर प्लस प्रोनाउन, फॉर दिया है आपका, प्लस प्रोनाउन दिया है, ये मेथड। तो कैसे बनेगा, कॉफी इज सो हॉट दैट। अब यहाँ हिम का प्रोनाउन ही आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, ही। अब यहाँ इज है तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट टेक इट। इस तरीके से लास्ट सेंटेंस देखते हैं। माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब
ऑन इट। आप यहाँ पर देखिए माउंटेन इतना ज्यादा ऊंचा है कि कोई नहीं चढ़ सकता, सबके लिए बराबर है माउंटेन। तो यहाँ पे फोर्थ देगा, फोर्थ जो फंडा लिखाया है, तो माउंटेन इज टू अटैक सो हाई दैट, अब यहाँ पर कोई नहीं चढ़ सकता तो वन, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट, ये पर्वत इतना ऊंचा है कि कोई नहीं चढ़ सकता। इस तरीके से हम रिमूवल ऑफ टू कर लेंगे आसानी से, सारे टाइप्स हमने सीख लिए, हर प्रकार के सेंटेंस सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इस तरह के क्वेश्चन, इस टॉपिक पर हम क्वेश्चन भी आपके करा देंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए।